हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए लेट अस स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, और अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस पता करें एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्म्स भी लिखनी है। चलिए तो पहला पार्ट हम लोग करते हैं। 2, 4, 8, 16। तो ये मेरे सीक्वेंस लिख दिया। चलिए पहले तो D1 निकालते हैं। D1 का फॉर्मूला आपको पता है, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब निकालेंगे D2, A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। अब आप क्या देख रहे हो, D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है, और जब D1 और D2 इक्वल नहीं है तो आगे D फाइंड करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये सीक्वेंस एक एपी नहीं है। तो ये हमारा पहला पार्ट तो नहीं है। तो अब हम लोग दूसरा पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 2,5/2, 3,7/2 और डॉट डॉट डॉट। चलिए पहले D1 निकालेंगे। यहाँ पे भी A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2 एलसीएम ले लेंगे। 5 माइनस 4, 1/2। फिर D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए हमें A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। 3 माइनस 5/2, 2 एलसीएम आ गया। 6 माइनस 5, तो अगेन 1/2। क्योंकि हमारे पास एक और टर्म है 4, तो D3 भी निकालने वाले हैं। तो A4 में से A3 माइनस कर देंगे, तो 2 एलसीएम आ गया। 7 माइनस 6, 1/2। तो अब आप क्या देख रहे हो कि D1, D2 और D3 तीनों इक्वल आ गए 1/2। तो जब D सभी इक्वल आ जाते हैं, मतलब जितने भी आपको टर्म्स दी होती हैं, तो वो सीक्वेंस एक एपी बन जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, इट इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस इज एन एपी। लाइन लिख देंगे, चाहे आप सीधा ही लिख दोगे कि एक एपी है। तो अगर अब एपी आ गया है तो अब हमें क्या फाइंड करना है, 3 मोर टर्म्स। तो 3 और टर्म्स निकालनी है हमें को। चलिए तो जब D1 D2 D3 इक्वल है या एपी हो जाता है, तो हम लोग D1 D2 D3 वैनिश कर देते हैं और सिंपली क्या लिख देते हैं, D कॉमन डिफरेंस आ गया है 1/2। अब आपको 4 टर्म दी हुई थी, तो आपको निकालने 5 टर्म। और आपको पता है क्या हमने डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस टर्म में D को प्लस कर दो। जैसे 7/2 में 1/2 ऐड कर दिया, तो 7 प्लस 1 दैट इज 8/2 इज इक्वल टू 4। अब हम निकालेंगे A6, प्रीवियस टर्म में D ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 1/2 एलसीएम 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9/2। एक और टर्म निकालनी है, तो A7, तो सिक्स्थ टर्म में D ऐड कर दें, तो 9/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया, तो 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10/2। तो 10/2 करके 5 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, 4, 9/2 एंड 5। चलिए अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में सीक्वेंस है -1/2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट। चलिए तो D1 निकालेंगे। फॉर्मूला आपके पास है A2 माइनस A1, -3.2 नेगेटिव। अब A की वैल्यू -1.2 है, तो यानी कि 2 माइनस लग जाएंगे, एक फॉर्मूले का और एक वैल्यू के साथ आ रहा है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया आपके पास -2.0। सिंपली आप 2 भी लिख सकते हो।
D2 के लिए आपको A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, तो -5/.2 माइनस 3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 में से 3 गया 2, तो 2.0। फिर हम लोग निकालेंगे D3, A4 में से A3 माइनस करेंगे, तो -5.2 -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो ये बन गया -2.0। तो अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं, D1 D2 और D3 तीनों इक्वल हैं, तो हम लोग लिख देंगे एज D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, let it be equal to D is equal to -2.0, so this sequence is an AP। तो ये एक सीक्वेंस AP है। अगर सीक्वेंस AP है तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो 4 तक आपको दी हुई है, यानी कि अब आपको फाइंड करनी है A5। तो A5 हो गया A4 प्लस D, तो A4 प्लस और D की वैल्यू है -2.0, तो -7.2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2.0, तो ये बन गया आपका 9.2 विद नेगेटिव साइन। नाउ वी विल फाइंड A6, तो A5 में D ऐड करेंगे। A5 की वैल्यू आपके पास है, D की वैल्यू -2.0, तो -9.2 -2.0, दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे 11.2 विद नेगेटिव। एक और टर्म निकालनी पड़ेगी, तो A6 प्लस D -11.2 प्लस -2.0, -11.2 -2.0, तो ये बन जाएगा माइनस का 13.2। तो इस तरीके से नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी निकल कर आ गई। फोर्थ पार्ट करते हैं अब। इन फोर्थ पार्ट सीक्वेंस इज -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। D1 निकालेंगे, D1 का फॉर्मूला होता है A2 - A1, तो -6 -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस, तो 10 में से 6 गया 4। नाउ वी विल कैलकुलेट D2, A3 माइनस A2, सो -2 माइनस A2 की वैल्यू -6 है, तो एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो -2 + 6 = 4, तो ये भी इक्वल आ गया है। तो अभी यानी कि अगले डी पे भी जाना पड़ेगा हमें, तो A4 माइनस A3, 2 -2, तो 2 + 2 = 4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, D1 D2 D3 इक्वल है, इसको डीलेट कर लेते हैं, =4, तो ये सीक्वेंस एक AP है। अगर सीक्वेंस AP है तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो A5 निकालेंगे। A5 के लिए प्रीवियस टर्म में D ऐड कर दे। A4 की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 4 है, तो आई एम गेटिंग 6। अब A6 निकालेंगे, A5 में से AD आप ऐड कर देंगे, तो 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। नाउ वी विल फाइंड A7, 6 में अब D ऐड कर देंगे, सो 10 + 4 दैट इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से हमारा ये नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल कर आ गई। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 डॉट डॉट डॉट। चलिए सबसे पहले D1 निकालेंगे हम लोग A2 - A1 करके, सो 3 + √2 माइनस का 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से, सो आई एम गेटिंग √2। अब D2 निकालेंगे, D2 के लिए A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। A3 की वैल्यू पुट कर दी माइनस,
माइनस है और दो टर्म्स हैं A2 में, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दें, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। 2√2 माइनस का 3 माइनस का √2, 3 से 3 कट गया। रूट के अंदर नंबर सेम है तो बाहर वाले माइनस हो जाते हैं, तो इसलिए √2 आ गया, तो ये भी सेम आ गया। तो अब हमें D3 पे भी जाना पड़ेगा। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3√2 और A3 की वैल्यू है, क्योंकि दो टर्म्स हैं तो माइनस ब्रैकेट लगा दें। सो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। रूट के अंदर नंबर सेम है तो बाहर वाले माइनस हो जाएंगे, तो 3 में से 2 गया 1, तो √2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, D1 D2 D3 ये सभी आपस में इक्वल है, तो इसीलिए ये सीक्वेंस एक एपी है। अगर सीक्वेंस एपी है तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करेंगे हम लोग। तो A5 पता करना है, तो 4 में D ऐड कर दें। तो A4 आपके पास है 3 प्लस 3√2 और D की वैल्यू है √2, 3 लिख देंगे। √2 नंबर सेम है रूट के अंदर, तो बाहर वाले प्लस हो जाते हैं माइनस भी हो जाते हैं, तो 3 + 1 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। नाउ A6 कैसे फाइंड करेंगे, A5 में D ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस D है √2, सो 3 + 4 + 1 5√2, तो ये आ गया। A7 A6 प्लस D, A6 की वैल्यू है 3 + 5√2 और D की वैल्यू है √2, तो 3 + 5 + 1 6√2। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टर्म्स आ गए, तो ये हमारा पार्ट 5th खत्म हुआ। ओके, अब चलते हैं हम लोग 6th पार्ट पे। 6th पार्ट में सीक्वेंस है 0.2 0.22 0.222 एंड 0.2222। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया। चलिए पहले D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो 0.22 माइनस 0.2, पॉइंट के बाद क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 है, तो कंप्लीट करने के लिए 0 लगा देते हैं एंड आई विल गेट माइनस करने के बाद 0.02। D2 निकालेंगे, A3 में से A2 माइनस कर देंगे, 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो एक 0 और लगा देंगे, तो 0.002 आ गया। अब आप देखिए D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है। D1 है 0.02, वेयर एज D2 है आपका 0.002। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एज D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी नहीं है, और इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है वो इधर ही फिनिश हो जाएगा। 7th पार्ट 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। चलिए पहले निकालते हैं हम लोग A1, सॉरी D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू -4 है, A1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू -4, तो आई एम गेटिंग -4। फिर निकालेंगे D2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 की वैल्यू -4, तो -8 + 4 इज इक्वल टू -4। फिर निकालेंगे D3 के लिए A4 में से A3 माइनस करना पड़ेगा, तो -12 माइनस और A3 की वैल्यू -8 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया आपका -4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि D1 D2 D3 ये सभी आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस एक एपी है। और अगर सीक्वेंस एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करनी है, तो A5 पता करेंगे, A4 में ऐड कर देंगे, तो -4
-4, इट विल बिकम -8। फिर A6 पता करेंगे, A5 में D ऐड कर देंगे, तो -8 प्लस -4, इट विल बिकम -8 -4 इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। A4 की वैल्यू -12 थी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया बहुत बड़ा। ओके चलिए, A5 निकालनी है तो A4 में D प्लस करेंगे। A4 की वैल्यू -12 है, पहले 4 माइनस का 4 लिख दिया, इसलिए आंसर गलत हो गया। तो -12 -4 माइनस का 16। A6 निकालने के लिए A5 में D ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस का 16 प्लस -4, ये बन गया -16 -4 दैट इज इक्वल टू -20। अब निकालेंगे A7 इधर ही निकाल देते हैं अपा, तो A6 में अगेन D ऐड करना है, सो माइनस का 20 प्लस -4, तो इट विल बिकम माइनस का 24। और इस तरीके से हमारा 3 टर्म्स आ गई नेक्स्ट वाली। चलिए 8th पार्ट हम लोग अब करते हैं। 8th पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। क्लियर दिख रहा है कि एक AP है, D 0 है, लेकिन हमें नहीं लिखना है ऐसे, हमें प्रॉपर ही सॉल्व करके दिखाना है। तो -1/2 माइनस एक फॉर्मूले का आ जाएगा और एक वैल्यू के साथ लगा हुआ है, तो -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब D2 निकालेंगे, A3 में से A2 माइनस कर देंगे, तो -1/2 -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 इट विल बिकम 0। फिर निकालेंगे D3, A4 में से A3 माइनस कर देंगे, -1/2 -1/2, तो इट विल बिकम -1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, और उसको इक्वल लिख देंगे D कॉमन डिफरेंस के इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है दिस इज एन AP। तो अब अगली टर्म्स पता करनी है हमें 5 6 7, तो प्रीवियस टर्म में D प्लस कर दें, तो आप 0 जिस मर्जी में ऐड कर दो, नंबर पे कोई चेंज ही नहीं आएगा। A6 निकालेंगे तो A5 में D ऐड कर देंगे, तो -1/2 प्लस 0, तो ये भी 1/2 आएगा नेगेटिव का। A7 A6 में D ऐड किया, तो -1/2 प्लस 0, तो ये भी माइनस का 1/2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस AP के 3 टर्म्स में मिल गया आपको। ओके क्लियर करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास है 9th पार्ट। 9th पार्ट में है 1 3 9 27। चलिए पहले निकालेंगे हम लोग D1। आप देखोगे ना 3 डॉट्स लगाते हैं हमेशा, 3 डॉट का मतलब क्या होता है कि ये इन्फिनिटी है, चलती जाएगी, तो 3 डॉट्स ये फिक्स की हुई है मैथ्स में। D2 का होता है A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब आप क्या देख रहे हो, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो जब D1 D2 इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ये सीक्वेंस एक AP नहीं है, और इधर ही हमारा जो सॉल्यूशन है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है A 2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। चलिए पहले तो D1 निकालेंगे, यहाँ पे तो A2 माइनस A1, यहाँ पे A यूज किया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2A माइनस A, तो A आ गया। D2 A3 माइनस A2, तो 3A माइनस 2A, अगेन A आ गया। आपको पता क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे A एक वेरिएबल लगा लो, या एक A जो है वो लेटर हो गया, तो उसके जो आगे लगा होता है कोफिशिएंट, उनको प्लस माइनस करना होता है इस तरीके से। तो 3 में से 2 गया 1,
और फिर जो भी वेरिएबल उन्हें यूज किया हुआ है लेटर वो आप लोगों ने लिख देना होता है। तो 4a माइनस 3a, तो 4 में से 3 गया 1, 1 इंटू ए। तो आप क्या देख रहे हो, d1 d2 d3 सब इक्वल हैं और उसको अपन डीलेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू a, सो विच इंप्लाइज दैट दिस सीक्वेंस इज एन AP। अब अगर ये AP है तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग A5 फाइंड कर सकते हैं। A5 हो गया है जी A4 प्लस D। तो A4 की वैल्यू है 4a, D है a। अब देखो 4 है और इधर 1 है तो 4 प्लस 1 5a। 6 निकालने के लिए आपको 5 की चाहिए, 5 प्लस D। A5 आप निकाल चुके हो, 5a प्लस a दैट इज इक्वल टू 6a। और एक टर्म और बोली है 3 टर्म्स के लिए, तो 7 भी निकालेंगे हम लोग। A6 में D ऐड कर देंगे, A6 की वैल्यू 6a है, D a है, तो 6a प्लस a दैट इज इक्वल टू 7a। और इस तरीके से हमारा 10th पार्ट डन हो गया। क्लियर करते हैं हम लोग। अब चलते हैं 11th में। 11th में है a स्क्वेयर a क्यूब एंड a की पावर 4। तो ये हमारे पास आ गया। चलिए D1 निकालेंगे पहले। तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है a स्क्वेयर और A1 की वैल्यू है a। अब देखो, अब इसको मत माइनस नहीं हो सकते ये, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें कॉमन ले सकते हो a, और ये बन जाएगा a माइनस 1। अब हम लोग निकालेंगे D2, A3 माइनस A2, a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर अलग अलग है। अगर पावर सेम होती फिर वो माइनस हो जाते। वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और पावर भी सेम होने चाहिए। a का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर a बच गया और इधर 1 बच गया। क्या D1 और D2 इक्वल आए हैं? बिल्कुल भी नहीं। D1 और D2 इक्वल नहीं है। यहाँ पे a है, यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो फिर ये सीक्वेंस AP नहीं है और हमारा जो पार्ट है वो यहीं पे सॉल्यूशन खत्म हो गया। Now let us do 12th part. In 12th part, it is given as root 2, root 8, root 18, root 32। चलिए, ऐसा लग रहा है ना कि AP है ही नहीं है, क्योंकि सभी नंबर अलग अलग है और लग भी नहीं रहा है कि प्लस माइनस हो जाएंगे। लेकिन कहानी अभी बाकी है। रूट 8 माइनस रूट 2। अब देखो, रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है तो ये प्लस माइनस डायरेक्टली नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको पता है अपन 8 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर बना के 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस का रूट 2। आपको पता है अब अगर रूट में से बाहर निकालना है तो कपल में से एक बाहर आ जाता है, सिंगल वाले अंदर ही रह जाते हैं। अब देखिए, रूट के अंदर नंबर सेम हो गया तो बाहर वाले माइनस कर देंगे, 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू रूट 2। चलिए अब D2 निकालेंगे। D2 के लिए A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, तो रूट 18 में से रूट 8 माइनस करेंगे। अब 18 का रूट फैक्टर बना लेते हैं, 2 इंटू 3 और 8 के लिए आपके पास फैक्टर वैसे तो बना चुके हो आप पहले भी, लेकिन चलो दोबारा फिर बनाने ही पड़ेंगे आपको। तो ये बन गया आपका 3 रूट 2, क्योंकि 3 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, इधर एक 2 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर नंबर सेम है तो बाहर वाले माइनस हो जाएंगे, तो 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू रूट 2। तो यानी कि लग रहा है कि एक AP बन रहा है। हालांकि अभी हमारे पास एक टर्म और बची पड़ी है। तो देखा हमने पहले, मतलब डायरेक्ट देखने से लग नहीं रहा है कि एक AP है या कुछ ऐसा बनने वाला है, लेकिन जब सॉल्व करना शुरू किया तो अब लग रहा है कि यस इट कुड बी एन AP। बाकी चेक कर लेते हैं। D3, A4 में से 3 माइनस कर दें। A4 की वैल्यू है रूट 32 एंड A3 का वैल्यू है रूट 18। 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2। और 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे आपके पास एक 2 और एक 2 ये बाहर, तो 2 इंटू 2 4, 4 रूट 2। और वहां से आपका 3 रूट 2। तो 4 में से 3 गए 1, 1 इंटू रूट 2 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, D1 D2 D3 सभी आपस में इक्वल है। और अगर ये सभी आपस में इक्वल है तो ये सीक्वेंस एक AP बन गया। अब अगर सीक्वेंस एक AP है तो अभी नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड करनी पड़ेंगी। तो A5 कैसे निकालेगा हमारा, A4 में जब हम लोग D को
प्लस कर देंगे तो A4 की वैल्यू √32 है, डी है मेरे पास √2। अब देखो प्लस माइनस तो नहीं हो पाएगा क्योंकि रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है, लेकिन 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√2 फैक्टर बना के, तो 4√2 प्लस √2। अब देखो रूट के अंदर नंबर सेम आ गया तो बाहर वाले माइनस प्लस हो सकते हैं, दोनों ही प्लस के हैं तो 4 + 1 5√2। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि फैक्टर नहीं बनाए हुए हैं, रूट के वाला नंबर ही किया हुआ है, तो आपको पता है अगर 5 को आप रूट के अंदर लेके जाना चाहते हो तो उसका स्क्वायर करके लेके जा सकते हो। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 2 पहले से ही है तो यानी कि ये बन गया √50। तो यानी कि A5 की जो वैल्यू है वो आ गई है √50 आ गई है। अब हम लोग सिमिलरली A6 भी फाइंड आउट करेंगे। लेट अस फाइंड आउट दैट फॉर A6 आई नीड A5, और जो मैंने अभी कैलकुलेट कर ली है दैट इज √50। अभी हम लोग करने वाले हैं इसको। तो A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। Okay, A5 is √50 and the value of D is √2। अब √50 को I can write 5√2 लिख सकते हैं हम लोग। अब रूट के अंदर नंबर सेम है तो बाहर वाले कर दो प्लस, तो 6√2 आ गया। ओके, 6 को अगर अंदर लेके जाना चाहते हो तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 36 × 2, तो यू आर गेटिंग √72। नाउ A7 के लिए यू हैव टू ऐड D इन A6 की वैल्यू आपके पास है √72, D की वैल्यू √2 है। √72 को आई कैन राइट 6√2 एंड प्लस √2 आ ही रहा है, तो 6 + 1 7√2, और ये हमारे पास नहीं, अभी 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 × 2 दैट इज इक्वल टू √98। तो इस तरीके से ये हमारे पास A7 आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स में हमारी फाइंड आउट हो गई। चलिए अब करते हैं 13th पार्ट। √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 के लिए A2 में A1 माइनस करना पड़ेगा, तो √6 माइनस √3। अब 6 के फैक्टर अगर आप बनाएंगे तो वी विल गेट √2 एंड √3। अब आप क्या करो, इसको सेपरेट लिख सकते हैं क्योंकि रूट का जो रूल है वो हमें इसकी परमिशन देता है। √3 कॉमन ले लो तो ये बन गया √2 - 1, तो D1 आ गया है। अब D2 निकालेंगे। A3 - A2। A3 क्या है √9 और A2 क्या है √6। वैसे तो 9 का रूट सीधा 3 होता है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर इसको √3 × √3 ही लिखेंगे और √6 को √2 × √3 लिखेंगे। उसकी वजह क्या है, अब √3 मेरा कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा √3 - √2। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जो D1 और D2 है वो सेम नहीं आए, या दोनों में बहुत फर्क है। तो सिंपली क्या लिख देंगे, एज D1 इज नॉट इक्वल टू D2 सो दिस इज नॉट एन AP। तो ये सीक्वेंस एक AP नहीं है और यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। 14th पार्ट का सीक्वेंस है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। सबसे पहले D1 निकालेंगे। A2 - A1, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, सो 9 - 1 8। देन D2 के लिए आपको A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, सो 25 - 9 दैट इज इक्वल टू 16। अब आप क्या देख रहे हो कि D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है, तो हमें D3 पे जाने की जरूरत नहीं है, तो ये सीक्वेंस एक AP नहीं है। ओके जी, लास्ट पार्ट ऑफ दिस 4th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। चलिए पहले D1 निकालते हैं। A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो आई एम गेटिंग 24। चलिए D2 निकालेंगे। A3 - A2, 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर,
49 माइनस 25 24, तो ये भी इक्वल आ गया, तो यानी कि अभी D3 पे हमें जाना है। A4 माइनस A3, सो 73 माइनस 7 का स्क्वायर, सो 73 में से 49 माइनस कर देंगे, सो आई एम गेटिंग 24। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि D1 D2 D3 ये तीनों इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो एक AP है। अगर सीक्वेंस AP है तो हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स पता कर सकते हैं। तो A4 में D ऐड कर देंगे, A4 की वैल्यू है 73 और D की वैल्यू 24, तो ऐड करके आपको मिलेगा 97। अब 97 को किसी का स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए इसको एज इट इज ही छोड़ेंगे। A5 में D ऐड करेंगे तो A6 आ जाएगा। 97 प्लस 24 इट विल बी 121, और 121 को आप इजीली 11 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने देखो कुछ टर्म्स को स्क्वायर की टर्म में लिखा हुआ है, तो इसीलिए जिसका पॉसिबिलिटी है वहां पे वो आप लोग उसी फॉर्म में इसको रीराइट कर दोगे। तो A6 की वैल्यू 121 प्लस 24, आई विल गेट 145। इसको नहीं लिख पाएंगे किसी का स्क्वायर, तो ये एज इट इज ही हम इसको लीव आउट कर देंगे। तो इस तरीके से 15th पार्ट आपका एक AP था और उसके 3 टर्म्स आपने फाइंड कर दी, और ये हमारा 15th सम कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 भी हमारी कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।